हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ, जो कि नेपको के अंदर वैकेंसी निकली हुई, जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स रहेंगे, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रहेंगे, डिप्लोमा स्टूडेंट्स रहेंगे, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जो भी इनर ग्रेजुएट्स भी रहेंगे उनके लिए भी वैकेंसी रहेगी। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया हुआ एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। और जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है एक्सपीरियंस लेने का। उसके लिए रिक्वायरमेंट निकली हुई है, नेपको के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकली हुई है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो विजिट कीजिएगा गवर्नमेंट जॉब ऑर्डर 24 आवर इस पर आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट मिल जाएगी। चलो फ्रेंड, डिटेल में बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आप देख सकते हो, नेपो की ऑफिशियल वेबसाइट साइड में लोगो लगा हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आपको एग्जाम पोर्टल ओपन करना होगा ताकि आप नोटिफिकेशन ऑन कर सको, अप्लाई कर सको। जैसे कि मैंने आप सकते हो एग्जाम पोर्टल ओपन हो चुका है। नीचे आप स्क्रॉल होंगे, कोई एंगेजमेंट रिक्वायर्ड निकली हुई, इस पर क्लिक करो तो नोटिफिकेशन डाउन होगा, एप्लाई का प्रोसेस दिखाई देगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउन करने में कोई दिक्कत आती है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आराम से एप्लाई डाउनलोड कर सको। चलो फ्रेंड, डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में। तो आप देख सकते हो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नेकपो के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जो कि सहायक कंपनी है एनटीपीसी, होली सब्सिडियरी एनटीपीसी लिमिटेड की। उसके बारे में रीडिंग में बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो दिया गया है, यानी नेपको HRD1। एडवर्टाइजमेंट निकली हुई एमएसशिप ट्रेनिंग के लिए, गेजेट आप देख सकते हो 6/3/2025 को हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, शेड्यूल है मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, होली ऑन सब्सिडियरी है एनटीपीसी के अंडर। 135 एमएलशिप्स की वैकेंसी निकली हुई 2025 के लिए। कैटेगरी ऑफ एमएलशिप्स, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले जो पोस्ट रहेगी ग्रेजुएट एमएलशिप्स की रहेगी, या बीई इक्विवेलेंट जो डिग्री रहेगी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर, उन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई। डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी, डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूशन empowered टू ग्रांट सच डिग्री बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग की बात करते तो असम, त्रिपुरा वेस्ट, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, और लास्ट में देखता अरुणाचल प्रदेश की पोस्ट दी गई है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 4 पोस्ट सीट्स है, सिविल की 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 6 सीट है, सिविल की 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की 4 सीट है, सिविल की 4 है, आईटी की 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की 2 सीट है, सिविल की 2, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 6 और सिविल की 1। नंबर टोटल 6 अब 54 यानी 54 निकाली गई है। मतलब स्टीपेंड आपको 18,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश रहेगा, उसकी आप देख सकते हो आईटी की 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 4 है, सिविल की 2 है, आईटी की 1 है। उसके बाद आप देख सकते हो जो त्रिपुरा की रहेगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की 6 है, सिविल की 1 है, आईटीआई की 1 है, आईटी की 1 है। उसके बाद जो मिजोरम रहेगा, उसके लिए आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की 2 है, सिविल की 2 है, आईटी की 1 है। उसके बाद जो फ्रेंड्स टेक्नीशियन मेंबरशिप्स रहेंगी, डिप्लोमा इन कैंडिडेट्स ने किया हुआ है उनके लिए पोस्ट निकाली गई है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टेट काउंसिल बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन established by an गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बाय यूनिवर्सिटी किया हुआ है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किया हुआ है, तो आप एलिजिबल रहोगे। रीजन वाइज बात करते हो फ्रेंड्स, असम में रह सकते हो, इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 4 पोस्ट है, सिविल की 1 है। त्रिपुरा के अंदर देख सकते हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 2 है, सिविल की 1 है, आईटी की 1 है। नागालैंड में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की 2 पोस्ट है, सिविल की 2 है, आईटी की 1 है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 1 पोस्ट है, सिविल की 2 है। असम की बात करते तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की 2 पोस्ट है, सिविल की 2 पोस्ट है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते तो फ्रेंड्स में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 3 पोस्ट है, आईटी की 1 पोस्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स त्रिपुरा वेस्ट की बात करते तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 4 पोस्ट है, सिविल की 1 है, आईटी की 1 है। उसके बाद मिजोरम की बात करते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 1 है, सिविल की 1 है, आईटी की 1 है। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल आपकी 34 यानी 34 वैकेंसीज निकाली गई है। मंथली स्टिपेंड आपको 15,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद जो फ्रेंड्स ग्रेजुएट्स किया हुआ है, ग्रेजुएट्स इन जनरल स्ट्रीम्स सच एज बीए, बीएससी, बीकॉम, उनके लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन आपने किया हुआ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मिनिमम 3 ईयर्स का ड्यूरेशन का किया हुआ तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो।
यानी आप किसी भी स्ट्रीम में अपने ग्रेजुएशन पास आउट किया हुआ है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। असम के अंदर आप दे सकते हो। इसमें टोटल वैकेंसीज बीकॉम की एक वैकेंसी है, बीए बीएससी की एक वैकेंसी है। उसके बाद फ्रेंड्स त्रिपुरा वेस्ट के अंदर बीए की एक वैकेंसी है, बीएससी की एक है, बीकॉम की एक वैकेंसी है। उसके बाद फ्रेंड्स नागालैंड में 2 वैकेंसीज बीकॉम के लिए निकाली गई है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बीए बीएससी बीकॉम के लिए एक वैकेंसी रहेगी। त्रिपुरा के अंदर बीए की एक वैकेंसी, बीएससी की एक है, बीकॉम की एक वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट को मिजोरम की बात करते तो बीए की, बीएससी और बीकॉम की टोटल 4 वैकेंसीज निकाली गई है। लास्ट में जो नेपको कॉर्पोरेट ऑफिस रहेगा मेघालय के अंदर, बीए की 8 वैकेंसी है, बीएससी की 2 है, बीकॉम की 2। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल आपको 27 वैकेंसी निकाली गई है। मंथली स्टिपेंड आपको 15,000 रुपीज यानी 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद जो फ्रेंड्स पोस्ट रहेगी वो ट्रेड एमशिप्स की रहेगी। इलेक्ट्रिशियन 10th ITI पास किया हुआ है आपने, लाइनमैन 10th ITI पास किया हुआ, प्लम्बर ITI पास, फिटर 10 प्लस ITI पास। इन कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। असम के अंदर इलेक्ट्रिशियन की 2 वैकेंसी है। त्रिपुरा वेस्ट में इलेक्ट्रिशियन की 2 वैकेंसी, प्लम्बर की एक, फिटर की एक वैकेंसी है। नागालैंड के अंदर इलेक्ट्रिशियन की एक वैकेंसी, लाइनमैन की एक है, प्लम्बर की एक है। उसके बाद फ्रेंड्स असम के अंदर देखते हो इलेक्ट्रिशियन की एक वैकेंसी, प्लम्बर की एक वैकेंसी। उसके बाद फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिशियन की एक वैकेंसी, लाइनमैन की एक वैकेंसी, प्लम्बर की एक वैकेंसी। मेघालय में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन की 2 वैकेंसी रहेगी। त्रिपुरा में इलेक्ट्रिशियन की एक वैकेंसी, लाइनमैन की एक है, प्लम्बर की एक है, फिटर की एक वैकेंसी टोटल निकाली गई है। नंबर ऑफ सीट्स टोटल आपकी 20 वैकेंसीज निकाली गई है। मंथली स्टिपेंड आपको 14,877 यानी 14,877 रुपीज पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कैंडिडेट शुड बी ए रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया होना चाहिए। फॉर्मर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड हिज रजिस्टर्ड डिप्लोमा नोट बिफोर 31 मार्च 2023 यानी इससे पहले का क्वालिफिकेशन पास आउट नहीं होना चाहिए, साफ इसमें लिखा हुआ है। नॉन इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स रहेंगे इक्विवेलेंट जनरल स्ट्रीम्स लाइक एक सर्च है बीए बीएससी बीकॉम कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा नॉट बिफोर 31 मार्च 2023 यानी क्वालिफिकेशन आपकी 31 मार्च 2023 के बाद की होनी चाहिए, साफ इसमें लिखा हुआ है। एज लिमिट आप दे सकते हो, मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स रहेगी जो कि 1/12/2024 को मानकर मानी जाएगी। नॉट लेस देन 18 ईयर्स होना चाहिए यानी मिनिमम एज आपकी 18 रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स एलिजिबल जो कैंडिडेट्स रहेंगे वेरियस कैटेगरीज के लिए विल बी फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डाटाबेस ऑफ एमशिप्स पोर्टल्स रहेगा। सिलेक्शन जो रहेगा शॉल बी और बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट रहेगा, मार्क्स सिक्योर्ड जो आपने किए डिग्री डिप्लोमा कोर्स के अंदर मेंशन अगेंस्ट इच एमशिप्स पोस्ट के लिए। फर्स्ट प्रेफरेंस शॉल बी गिवन दी जाएगी कैंडिडेट्स को बिलोंगिंग टू द स्टेट विच द पावर सेक्शन स्टेशन आर लोकेटेड यानी स्टेट पावर स्टेशन के अंदर जो कैंडिडेट्स लोकेटेड रहेंगे एरिया के अंदर उन कैंडिडेट्स को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद फिर बात आती है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स रहेगी, ग्रेजुएट जो इंजीनियरिंग रहेगी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग रहेगी, कैटेगरी फॉर द एमशिप्स अपीयर सेट SN1 जो रहेगा उनके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा NIPTS पोर्टल के ऊपर। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कोई भी आपका अदर मोड नहीं रहेगा। स्टेप 1 में आप देख सकते हो कैंडिडेट मस्ट बी हिमसेल्फ हर सेल्फ इनरोल्ड रहेंगे, उनको NITS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फ्रेंड स्टेप 2 जो रहेगा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद में NITS पोर्टल के ऊपर आपको नेपको की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उस पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। एस्टेब्लिशमेंट ये दिए गए NITS पोर्टल के, ये कोड्स आपको डालने होंगे। और जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स रहेंगे सच एस BA BSc BCom कैटेगरी ऑफ एमशिप्स रहेंगे उनके लिए सबसे पहले जो स्टेप रहेगा NITS-education.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेकंड स्टेप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको NITS-education.gov.in पर जाकर वैलिड इनरोलमेंट ID आपको डालना होगा। ये ID आप दे सकते हो NITS पोर्टल के ऊपर दी गई, ये आपको स्टेप वाइज बताया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, कैंडिडेट सेक्शन ओपन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है NIPS के अंदर। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मेंबरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करनी है, अपना कोड डालना है इस्टेब्लिशमेंट नंबर। उसके बाद आपको नेपको अपॉर्चुनिटी कोड डालना होगा, उसको आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दिए गए और इस एडवर्टाइजमेंट आपको डिटेल से फिल करना है। आप इसमें दे सकते हो एडवर्टाइजमेंट आपको डिटेल में आप पढ़ लेना है, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। और लास्ट में इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई है, लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 23 मार्च 2024 रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका डेट वीडियो जो कि नेपको का निकला डेट में बात करिए, वीडियो बुलेट लेकर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिएगा governmentjob24hour.info। इस पर आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।